स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ दोनों जगह ही पढ़ाई होती है और स्टूडेंट्स को अपने ग्रेड्स और सब्जेक्ट में बेहतर परफॉर्म करने के लिए बेहतर पढ़ना भी होगा। और इसीलिए आज इस वीडियो में हम ऐसे पढ़ने के तरीके बताने वाले हैं जो कि साइंटिफिकली प्रूवन भी हैं, जैसे कि स्लीप लर्निंग, कर्व ऑफ फॉरगेटिंग, एक्टिव रिकॉल और भी बहुत कुछ यूजफुल टिप्स जो कि आपकी पढ़ने और पढ़े हुए को याद रखने में मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, ट्राई स्लीप लर्निंग। सबसे पहले ही बता दूं कि सोते समय आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदलती है। आपकी मेमोरी बनने और स्टोर होने का सबसे बेस्ट समय आपके सोने का समय है। इसलिए अपने स्टडी मटेरियल को रात में सोने से पहले रिव्यू करने और रिवाइज करने से आपके ब्रेन को उसे याद रखने में मदद मिल सकती है और इसी को स्लीप लर्निंग कहते हैं। जब भी आप थके हुए महसूस करें तो आप सोने से पहले कुछ ऐसी स्किल या सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं जिसको आपको याद करना हो। नंबर 2, स्टिक टू प्रिंट। माना कि टैबलेट्स और दूसरे ई लर्निंग मीडिया आरामदायक हैं और उन्हें कहीं भी ले जाया जा सकता है, लेकिन रिसर्च बताते हैं कि प्रिंट मटेरियल्स अभी भी बहुत फ़ायदेमंद है अगर बात पढ़ने की है तो। 90% से अधिक स्टूडेंट्स ने कहा है कि वे पढ़ाई और स्कूल के काम के दौरान डिजिटल डिवाइस के बजाय हार्ड कॉपी या प्रिंटेड पसंद करेंगे। इसके अलावा एक साइकोलॉजी लेक्चरर ने पाया कि अगर कोई स्टूडेंट कोई नई चीज़ कंप्यूटर स्क्रीन पर पढ़कर सीखता है तो उसे वो याद रखने के लिए ज़्यादा रेपिटेशन लगेगी, बल्कि प्रिंटेड मटेरियल से पढ़कर कम लगेगी। नंबर 3, लिसन टू म्यूज़िक। वैसे तो ये पूरा आप पर निर्भर करता है कि आप साइलेंस में पढ़ना चाहें या म्यूज़िक के साथ। अगर आप म्यूज़िक के साथ पढ़ने में डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो अकेले और शांति में पढ़ें, और अगर आपको म्यूज़िक के साथ अच्छा लगता है पढ़ना तो ऐसे पढ़ लें। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि कई रिसर्च ने यह साबित किया है कि पढ़ते वक्त म्यूज़िक आपके ब्रेन को एंगेज करता है और अटेंशन लगाए रखने में मदद करता है। पर यहाँ हम सिर्फ म्यूज़िक की बात कर रहे हैं और ख़ासकर क्लासिकल म्यूज़िक को अच्छा बताया गया है। मतलब कि उसमें लिरिक्स नहीं होने चाहिए। लिरिक्स होने के कारण आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। म्यूज़िक आपके मूड को बढ़िया करता है और जिसके कारण आपकी पढ़ाई भी बढ़िया होती है। बस आप लिरिकल गाने बजा के ना पढ़ें, उससे आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। नंबर 4, द कर्व ऑफ फॉरगेटिंग। साइंटिस्ट ने कर्व ऑफ फॉरगेटिंग को 1885 में एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया था, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आज के स्टडी हैबिट्स में भी काम आता है। कर्व ऑफ फॉरगेटिंग के अनुसार अगर आप कोई लेक्चर सुनते या पढ़ते हैं और उसको 24 घंटों के अंदर एक बार रिव्यू कर लेते हैं तो आपको उसका 80% तक याद रहता है, और अगर आप एक हफ्ते बाद फिर से उसी मटेरियल को 5 मिनट रिवाइज कर लेते हैं तो आपको वो 100% याद हो जाएगा। आमतौर पर साइकोलॉजिस्ट इस तरह के इंटरवल स्टडिंग को बेस्ट मानते हैं, और तो और ये भी मानते हैं कि स्टूडेंट्स को कोई टॉपिक उस दिन के करीब पढ़ना चाहिए जिस दिन उन्हें वो पढ़ाया गया था, ना कि टेस्ट के दिन के करीब। नंबर 5, यूज़ एक्टिव रिकॉल। ये ऐसे यूज़ करते हैं, हमें जो याद करना है उसे पढ़ा, फिर बुक को बंद किया और जहाँ तक याद आया वहाँ तक उसे ज़ोर ज़ोर से रिसाइट किया बिना देखे, और यही प्रोसेस तब तक रिपीट किया जब तक कि हमने पूरा रिसाइट नहीं कर लिया बिना देखे। इसी प्रोसेस को एक्टिव रिकॉल कहते हैं और इसको लॉन्ग टर्म मेमोराइजेशन के लिए प्रैक्टिस करते हैं। आप इस मेथड को याद करने के लिए ट्राई करके ज़रूर देखें। नंबर 6, चेंज योर सीनरी। सामने का सीन चेंज होने से आपके सीखने और कंसंट्रेशन की एबिलिटी बढ़ सकती है। एक साइकोलॉजिस्ट ने यह सजेस्ट भी किया है कि बस एक अलग रूम में पढ़ने से आपके कंसंट्रेशन और याद रखने के लेवल दोनों में बढ़त होती है। तो सिंपल अपने सामने के सीन को चेंज करके पढ़ने का ट्राई करें, क्या पता इससे आपको भी फ़ायदा मिले। नंबर 7, टेक द प्रैक्टिस टेस्ट। आपको किसी भी एग्ज़ाम या टेस्ट के लिए पढ़ना है तो उसके पुराने एग्ज़ाम्स जो कि प्रैक्टिस टेस्ट के रूप में मिल जाते हैं उन्हें तैयार करें। इससे आपको असल में एग्ज़ाम टाइम में कैसा माहौल रहेगा या किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे इसकी तैयारी हो जाती है। और तो और एक 2011 के अध्ययन में पाया गया कि जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ने के बाद प्रैक्टिस टेस्ट दिए थे उन्हें मटेरियल एक हफ्ते बाद तक 50% ज़्यादा अच्छा याद रहा, बजाय उनके जिन्होंने प्रैक्टिस टेस्ट नहीं दिया। तो पढ़ने के बाद हमेशा प्रैक्टिस टेस्ट ज़रूर करें। नंबर 8, टेक ऑन द रोल ऑफ टीचर। रिसर्च ये साफ दिखाते हैं कि स्टूडेंट्स के पास बेहतर याद करने की एबिलिटी होती है
जब वे कोई नई चीज़ को ये सोचकर पढ़ते हैं कि उन्हें वो किसी दूसरे को भी पढ़ाना होगा। ये समझ में भी आता है क्योंकि टीचर सिर्फ अपने लिए पढ़ने पर एक्साइटेड नहीं रहते हैं, बल्कि टॉपिक के की एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज करने और उसे अच्छे से दूसरों को समझाने के लिए भी एक्साइटेड रहते हैं। कई स्टडीज़ ये बताती है कि स्टूडेंट्स जब टीचर का रोल लेने वाले होते हैं तो वे ज़्यादा एंगेज्ड होते हैं और चीज़ें जल्दी जल्दी याद होती हैं। आप यहीं पर फाइनमैन नोटबुक मेथड को यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या करना होता है कि पहले तो एक टॉपिक ले लें या कोई कॉन्सेप्ट ले लें जो आपको याद करना है, और उसके बाद आप एक खाली पेपर लें या एक नोटबुक ले लें। उसमें उस टॉपिक के बारे में या उस कॉन्सेप्ट के बारे में ऐसे लिखें कि कोई छोटा बच्चा भी उसे पढ़े तो समझ जाए कि क्या बताया गया है। आप उस कॉन्सेप्ट को कहानी के माध्यम से बता सकते हैं या डायग्राम, कोई फिगर या किसी भी सिंपल से सिंपल तरीके से, जिससे कि उसे पढ़ने वाला बच्चा उस टॉपिक या कॉन्सेप्ट को समझ जाए। ये फाइनमैन मेथड कोई भी कॉन्सेप्ट को अच्छे से तैयार करने के लिए बहुत बढ़िया उपाय है। इसे ज़रूर ट्राई करें। नंबर 9, एक्सरसाइज फर्स्ट। हेल्थ, फिटनेस और साइकोलॉजी, हर मामले में एक्सरसाइज से आपके ब्रेन को फ़ायदा होता है। स्टडीज़ बताती हैं कि एक छोटे वर्कआउट से भी आपके ब्रेन पावर को बूस्ट मिल सकता है, क्योंकि हमारी बॉडी हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को पंप करने लगती है। एक रिसर्च के अनुसार पढ़ाई से थोड़ा पहले पसीना बहा लेने से आप ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं और नई चीज़ों को सीखने में ज़्यादा सक्षम बनते हैं। नंबर 10, रिलैक्स। तनाव आपके पढ़ाई में बाधा डालता है। रिसर्च ये साफ बताते हैं कि तनाव ऐसे हार्मोन रिलीज करता है जो कि आपके मेमोरीज को बनाने और स्टोर करने में बाधा डालती है। तो आप देख सकते हैं कि स्ट्रेस आपकी मेमोरी का दुश्मन है। इसलिए बीच बीच में स्टडी ब्रेक्स लें और उसमें एक्सरसाइज कर लें या डीप ब्रीथिंग कर लें। अगर ये सब आपके तनाव को कम कर दे तो ये आपकी पढ़ाई में मदद करेगा। तो ये सब तो आपने देख लिया कि क्या क्या करना चाहिए ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़ने के लिए। तो अब चलिए देखते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए पढ़ते समय। नंबर 11, स्टॉप मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग एक साफ झूठ है। आपको लगता होगा कि आप एक ही तीर से 2 निशाने मार रहे हैं, पढ़ने के साथ मैसेजेस करके एक ही समय में 2 चीज़ों को निपटा रहे हैं, पर असल में आप अपनी बेकार स्टडी हैबिट्स बना रहे हैं। रिसर्चर्स के अनुसार सो कॉल्ड मल्टीटास्किंग आपके स्टडी टाइम को बढ़ाता है और अल्टीमेटली आपके ग्रेड्स को अफेक्ट कर सकता है। बोनस टिप, डोंट फोकस ऑन वन सब्जेक्ट फॉर टू लॉन्ग। लगातार हिस्ट्री के नोट्स को पढ़कर या केमिस्ट्री के फॉर्मूले को याद करके आप भी थक ही जाते होंगे, और ये आम बात है। कोई भी किसी चीज़ को ज़्यादा देर तक लगातार करने पर थक ही जाता है। इसलिए सिर्फ किसी एक सब्जेक्ट पर ज़्यादा देर तक फोकस मत करना, बार बार उसे चेंज करते रहना। इससे आपका ब्रेन कभी बोर नहीं होगा। तो यही थे कुछ बेहतरीन साइंटिफिकली प्रूवन तरीके जो कि आप भी अपने पढ़ने की आदतों में डाल सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि यही बेस्ट हैं। हो सकता है कि कई चीज़ें आपके लिए काम ना करें, पर ये सब तरीके बहुत स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल आई हैं। तो आप भी इनको एक बार ज़रूर ट्राई मारना। और अगर आप भी पढ़ने के लिए कोई मस्त तरीका यूज़ करते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अपनी मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए ये वीडियो ज़रूर देखें। इसमें 10 प्रैक्टिकल तरीके बताए गए हैं आपकी मेमोरी को नेचुरली इम्प्रूव करने के लिए। If you enjoyed this video, give it a thumbs up and share it with your friends so we can keep making them. For more videos like this, hit the subscribe button and remember to click on the notification bell. Also be sure to check out our other videos as well. देखने के लिए धन्यवाद।